दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, वादक एवं घराने। ये जो आज का टॉपिक है वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बिहार एसएससी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इसमें कम से कम 2 नंबर तो आपको जरूर ही मिलेंगे। इसलिए आइए इसे आज पूरे ध्यान से पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते कि ये याद ही हो जाए। याद तो करना नहीं, आप मेरे पीडीएफ को बस 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बस इसमें आपको पढ़ना होगा। आप सिर्फ पढ़ जाइए पीडीएफ को अच्छे से और ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आपके दिमाग में ये सारे छप जाएंगे। इसमें आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, वादक एवं घराने। मैंने इस टॉपिक में, इस पीडीएफ में सारे वो महत्वपूर्ण नाम और डाल दिए हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी डाल दिए हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जी भैया, किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और ना आपका क्वेश्चन छूटेगा। आप जाओगे और सीधे टिक करके आओगे। इसलिए इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें और उसको डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी द मैजिकल पीडीएफ को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये द मैजिकल पीडीएफ, महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, वादक एवं घराने। इसे आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। बस आप इसे एक बार वीडियो को पूरी देख ले और पीडीएफ को एक बार पढ़ लेंगे अपने से। चलिए शुरू करते हैं। वाला तबला। चलिए अब देखते तबला से कौन कौन संबंधित है क्वेश्चन। अल्लाह रखा खां को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अल्लाह रखा खां को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उत्तर 1977। 1977 में अल्लाह रखा खां को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ट्रिक: अल्लाह रखा खां जब तबला बजाते हैं तो 1977 का दौर पद्मश्री की थाप से गूंज उठता है। आइए इसके स्पेशल नोट्स को पढ़ लें। इन्हें 1982 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला। गूगल ने इनके 95वें जन्मदिन पर 29 अप्रैल 2014 को डूडल बनाया था। अल्लाह रखा खां के 95वें जन्मदिन पर 29 अप्रैल 2014 को गूगल ने डूडल बनाया था और 1982 में अल्लाह रखा खां को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला। चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। सबसे युवा पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन से प्रसिद्ध तबला वादक है? उस्ताद जाकिर हुसैन। जी उस्ताद जाकिर हुसैन ही सबसे युवा पद्मश्री प्राप्तकर्ता है जो कि तबला वादक थे। ट्रिक: जाकिर हुसैन की उंगलियों का जादू ऐसा है कि सबसे कम उम्र में ही पद्मश्री का ताज उनके सिर सज गया। इसका ट्रिक देख लीजिए। जाकिर हुसैन की उंगलियों का जादू ऐसा है कि सबसे कम उम्र में ही पद्मश्री का ताज उनके सिर सज गया। स्पेशल नोट: इन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिला। इन्हें 1990 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिला और 1990 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित किशन महाराज किस घराने से संबंध रखते थे? बनारस घराना। ट्रिक: किशन जी का बनारस से गहरा नाता है, तभी तो उनका तबला वादन बनारस की गलियों के तरफ प्रसिद्ध है। इस ट्रिक में दोनों शामिल है। किशन महाराज कौन से वादक बजाते थे? तो तबला। और बनारस की गलियों से किस घराने से? बनारस घराने से। किशन जी महाराज को 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण मिला था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
गुदई महाराज समता प्रसाद का संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध तबला वादन से है, जो कि बनारस घराने से थे। गुदई महाराज बनारस घराने से थे और इनका तबला वादन से संबंध है। गुदई महाराज जब तबले पर थाप देते हैं तो समता और शांति का अनोखा माहौल बन जाता है। गुदई महाराज को 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1979 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण मिला था। अगला क्वेश्चन, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय का संबंध किस घराने से है? बनारस घराना से। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय का संबंध बनारस घराने से है। ट्रिक, आनंद और गोपाल के नाम आते ही बनारस के तबके की थाप याद आ जाती है। नोट, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय को 2012 में संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुखविंदर सिंह नामधारी और लतीफ अहमद खान की पहचान क्या है? उत्तर, सुखविंदर सिंह प्रख्यात ड्रम वादक, लतीफ अहमद खान दिल्ली घराना तबला। सुखविंदर सिंह ड्रम वादक है और लतीफ अहमद खान वो भी ड्रम वादक है और ये तबला वादक है। लतीफ अहमद खान तबला वादक है और इनका संबंध दिल्ली घराने से है। ट्रिक, दिल्ली के लतीफ और सुखविंदर का तबला ऐसा बजता है कि सब झूम उठते हैं। अगला क्वेश्चन, उस्ताद फैयाज खान और अनोखे लाल मिश्रा की क्या विशेषता है? अनोखे लाल मिश्रा को नादिन धिन्ना का जादूगर कहा जाता है। नादिन धिन्ना का जादूगर किसे कहा जाता है? तो उस्ताद फैयाज खान और अनोखे लाल मिश्रा को नादिन धिन्ना का जादूगर कहा जाता है। ट्रिक, नाम ही अनोखा है तो नादिन धिन्ना का जादूगर भी वही कहलाएगा। उस्ताद फैयाज खान को ताल सम्राट अवार्ड 2010 मिला था। ताल सम्राट अवार्ड 2010 किसे मिला था? तो उस्ताद फैयाज खान को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से था? मेवाती घराने से। ट्रिक, जस फैलाने वाले पंडित जसराज मेवाती घराने के बेताज बादशाह थे। जस फैलाने वाले पंडित जसराज मेवाती घराने के बेताज बादशाह थे। नोट, पंडित जसराज को 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्मय बोस और विक्रम घोष का संबंध किससे है? तन्मय बोस और विक्रम घोष दोनों का संबंध किससे है? तो दोनों का संबंध तबला वादन से है। ठीक, विक्रम और तन्मय जब तबला छेड़ते हैं तो रॉक स्टार जैसी ऊर्जा आ जाती है। नोट, विक्रम घोष को 2012 में गीमा अवार्ड मिला था। विक्रम घोष को 2012 में गीमा अवार्ड मिला। नेक्स्ट, अब आते हैं सितार वादक। चलिए सितार वादक से जुड़े नाम देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले सितार वादक पंडित रविशंकर को यह सर्वोच्च सम्मान कब मिला? उत्तर, 1999 में। 1999 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले सितार वादक पंडित रविशंकर को यह सर्वोच्च सम्मान मिला। ठीक, रवि की तरह चमकने वाले सितार वादक को 1999 में देश का सबसे बड़ा रत्न मिला। नोट, पंडित रविशंकर को 1962 में संगीत नाटक अकादमी, 1967 में पद्म भूषण और 1981 में पद्म विभूषण मिला। 1992 में इन्हें ही रैमन मैग्सेसे और 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। जी, पंडित रविशंकर को 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलायत खान और अबूदित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर, सितार। ट्रिक, विलायत खान का सितार ऐसा बजता है कि विदेश तक उसकी गूंज जाती है। नोट, विलायत खान को 1964 में पद्मश्री और 1968 में पद्म भूषण मिला। बुद्धदित्य मुखर्जी को 2019 में पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज खान और राजीव जनार्दन की विशेषता क्या है? उत्तर, ये सभी प्रसिद्ध सितार वादक हैं।
निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज खान और राजीव जनार्दन, ये सभी सितार वादक है और राजीव जनार्दन का संबंध इमदाद खानी घराने से है। ट्रिक, शाहिद परवेज और निखिल बनर्जी का सितार जब छिड़ता है तो समा बंध जाता है। स्पेशल, शाहिद परवेज को 2012 में पद्मश्री और 2020 में कला ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं बांसुरी में। बांसुरी का पहला क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित हरिप्रसाद चौरसिया की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ब्रेथ ऑफ गोल्ड। दोस्तों ये याद रखिएगा, जिस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनका संबंध बांसुरी वादक से ही होगा। जैसे कि इसमें है, बांसुरी के अंदर है हरिप्रसाद चौरसिया की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो याद रखिए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले हरिप्रसाद चौरसिया की प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेथ ऑफ गोल्ड है। ट्रिक, बांसुरी की गोल्डन सांसों से ही तो ब्रेथ ऑफ गोल्ड पुस्तक का नाम पड़ा। नोट, हरिप्रसाद चौरसिया को 1984 में संगीत नाटक अकेडमी, 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण मिला। इन्हें 2000 में हाफिज अली पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 7 होल 7 छेदों वाली बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किसने किया? पन्नालाल घोष। जी, पन्नालाल घोष ने ही 7 होल 7 छेदों वाली बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया। ट्रिक, पन्नालाल ने बांसुरी में छेद बढ़ाकर सुरों का ऐसा जाल बुना कि इतिहास बन गया। याद रखिएगा, पन्नालाल घोष का जन्म 24 जुलाई 1911 को हुआ था। यह उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। पन्नालाल घोष उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किससे है? उत्तर, बांसुरी वादन से। राजेंद्र प्रसन्ना बनारस घराने से संबंधित है। ट्रिक, राजेंद्र जी की बांसुरी की धुन बनारस के घाटों जैसी पवित्र है। राजेंद्र प्रसन्ना संबंध बांसुरी वादन से और बनारस घराने से। अगले में चलते हैं जो कि शहनाई, द क्लैरिनेट। शहनाई का पहला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर किसने शहनाई वादन किया था? ये आप में से सभी को पता होगा। उत्तर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था। ट्रिक, आजादी की सुबह बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की गूंज से ही देश का जश्न शुरू हुआ था। जी हाँ, आजादी की सुबह बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की गूंज से ही देश का जश्न शुरू हुआ था। नोट, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न मिला। याद रखिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में। भारत सरकार ने 2008 में बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में 500 रुपए का डाक टिकट जारी किया। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद कीजिए रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है? बागेश्वरी कमर। ये भी क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं। भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है? कमर। ठीक, शहनाई की दुनिया में कमर कसने वाली इकलौती महिला बागेश्वरी ही है। नोट, बागेश्वरी कमर को 1983 में शहनाई क्वीन चंडीगढ़ की उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अहमद हुसैन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ठीक, अली अहमद की शहनाई का जादू बंगाल से लेकर पूरे देश में छाया रहा। नोट, इन्हें 2009 में संगीत नाटक अकेडमी और 2012 में पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा। वीणा से संबंधित एक ही क्वेश्चन है जिसमें अनेक कलाकारों के नाम है, उन्हें याद रखिएगा। वीणा वादक के रूप में प्रसिद्ध कलाकारों के नाम क्या है? उत्तर, सरस्वती एस बालचंद्रन, कृष्णा भगवतार, बी बोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर।
सरस्वती एस बालचंद्रन, कृष्णा भगवतार, बी बोरुस्वामी, बदरुद्दीन डागर, ये सभी वीणा वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ट्रिक, सरस्वती माता के हाथ में वीणा है और एस बालचंद्रन इसे बजाने में माहिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मृदंगम से संबंधित है। टी गोपाल कृष्णन और पालघाट आर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर मृदंग से। जादुई ट्रिक, दक्षिण भारत के गोपाल कृष्णन जब मृदंग बजाते हैं तो ताल की गूंज दूर तक जाती है। नोट, कृष्णन को 2012 में पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सरोद से संबंधित है। सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खान को। ट्रिक, सरोद बजाने के सम्राट तो सिर्फ अलाउद्दीन खान ही हैं। नोट, इन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण मिला। उस्ताद अलाउद्दीन खान को 1958 में पद्म भूषण और 71 में पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरीना शर्मा और पंडित मुकेश शर्मा का संबंध किससे है? सरोद वादन से। ट्रिक, जरीना शर्मा ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ऑल इंडिया रेडियो प्रतियोगिता जीती थी। नोट, मुकेश शर्मा के पिता पंडित रसिक बेरीलाल एक प्रसिद्ध सरोद कलाकार थे। मुकेश शर्मा के पिता पंडित रसिक बेरीलाल एक प्रसिद्ध सरोद कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान ने अपने बेटों के साथ मिलकर कौन सा प्रसिद्ध कॉन्सर्ट किया था? उत्तर रागा फॉर पीस। अमजद अली खान ने अपने बेटों के साथ मिलकर रागा फॉर पीस प्रसिद्ध कॉन्सर्ट किया था। ट्रिक, शांति के लिए राग छेड़ना हो तो अमजद अली खान का परिवार सबसे आगे है। नोट, अमजद अली खान को 1975 में पद्मश्री, 91 में पद्म भूषण और 2011 में पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वायलिन से संबंधित है। प्रसिद्ध वायलिन वादकों के प्रमुख नाम क्या हैं? टी.एन. कृष्णन, एल. सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन. राजन, संगीता राजन, कुन्नाकुडी आदि। ट्रिक, वायलिन के तारों पर जादू चलाने वाले ये सभी दिग्गज संगीत जगत के चमकते सितारे हैं, जो कि हैं टी.एन. कृष्णन, एल. सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन. राजन, संगीता राजन, कुन्नाकुडी, ये सभी प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है संतूर से संबंधित। भारत में संतूर वादक के रूप में सबसे बड़ा नाम किसका है? पंडित शिव कुमार शर्मा। ट्रिक, संतूर के तारों पर जब शिव जी जैसी कृपा बरसे तो पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। नोट, इनके साथ भजन, सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य भी प्रसिद्ध हैं। भजन सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य भी संतूर वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रुद्र वीणा एवं पखावज से संबंधित है। रुद्र वीणा और पखावज के प्रमुख वादक कौन हैं? उत्तर रुद्र वीणा उस्ताद सादिक अली खां, असद अली खां हैं। रुद्र वीणा से संबंधित हैं उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, जबकि पखावाज से हैं कुणाल पाटिल, केलू चरण महापात्र, तोताराम, पंडित भवानी शंकर। ट्रिक, पखावाज और रुद्र वीणा प्राचीन वाद्य यंत्र जिन्हें उस्ताद लोग पूरी शिद्दत से बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटम एवं सारंगी। ग्रैमी पुरस्कार विजेता टी.एच. विनायक राम का संबंध किससे है? घटम से, मिट्टी का घड़ा। ग्रैमी पुरस्कार विजेता टी.एच. विनायक रामन का संबंध घटम से है। ट्रिक, घटम को, मिट्टी के बर्तन घटम को ग्रैमी तक पहुंचाने वाले विनायक राम महान जादूगर हैं। नोट, टी.एच. विनायक राम को 1996 में ग्रैमी और 2014 में पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमजनी एवं जुबिन मेहता। जुबिन मेहता को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला? 2001 में। 2001 में जुबिन मेहता को पद्म विभूषण मिला था। जुबिन मेहता का संगीत ऐसा महान है कि 2001 में देश का सबसे बड़ा दूसरा सम्मान इन्हें मिला। इन्हें 1996 में पद्म भूषण और 2013 में टैगोर पुरस्कार मिला था। जुबिन मेहता को 2013 में टैगोर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख घराने और उनके कलाकार।
घराना एंड आर्टिस्ट। ग्वालियर घराना ख्याल गायकी के लिए किन कलाकारों को जाना जाता है? पहले तो ये याद रखें, ग्वालियर घराना ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है और इनके कलाकार हैं बालकृष्ण, बालचल कर्मकर, मालिनी राजूरकर, बीडी पलस्कर, भीमराव मराठे इत्यादि। याद रखिए, ग्वालियर के किले मजबूत नींव घराने की गायकी की है। अगला क्वेश्चन, किराना घराना मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है और इसके कौन कलाकार हैं? तो किराना घराना स्वर और सुरों की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कलाकार है प्रभा अत्रे, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर आदि। ठीक, किराना स्टोर स्वर को तौल कर गाने वाले महान कलाकार इसी घराने से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस घराना और मेवाती घराने के प्रमुख तबला गायन कलाकार कौन हैं? उत्तर, बनारस घराना राजन मिश्र, साजन मिश्र और मेवाती घराना से मोतीराम, मनीराम, जसराज, प्रताप नारायण। ठीक, बनारस के मिश्र बंधु और मेवाती के पंडित जसराज संगीत की शान है। और घराने से का एक अलग वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। अगर आपको घराने के सारे क्वेश्चन देखने जिससे आपका नेक्स्ट एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ।